बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं खैर खैरियत से। इट्स अ विंडी मॉर्निंग एंड बट या धूप भी है लेकिन हवा जो है वो ठंडी है, लू नहीं है। दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो या आज है डेली रूटीन का दिन। डेली रूटीन तो खैर रोज़ ही होती है लेकिन बात कहने की ये है कि आज कुछ खास स्पेशल नहीं है। बट या लेट्स सी दिन में क्या होता है। ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले करें जी। तो जैसे कि आप लोगों ने बाहर देखा कि मैं कपड़े शपड़े सब धो चुकी हूँ, नाश्ते वाश्ते हो चुके हैं। अब यह है कि हाँ, ऑल तो मेरे नाश्ते हो चुके हैं, घर वाले अभी सो रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि मैं यहाँ पर रख दी है गुआर बॉईल करने के लिए। तो आज है मूड गुआर बनाने का, ठीक है। और बहुत टाइम हो गया दोबारा गुआर नहीं बनाई थी, मंगवाई भी नहीं थी। तो बस कल रात को तन्नी भाई से बोला कि गुआर जो है वो लेकर आएँ तो ज़रा इसको बना लेते हैं। एज़ के इसका सीज़न बस अब ख़त्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये बॉयल हो रही है और साथ ही मैंने कहा कि चले तो उससे शामी कबाब बना लेते हैं। एज़ के शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे। तो अभी यह है कि मैंने कुकर निकाल लिया तो मैंने कहा कि चले अभी शामी कबाब का मसाला भी रेडी करते हैं। कुछ मैंने साबित गरम मसाला मंगवा लिया था, मेरा पिसा हुआ गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा था और मैं ज़ीरा भी भून के पीस के रखती हूँ तो वो भी ख़त्म हुआ था। तो मैंने तन्नी भाई से बोला था कि मुझे कुछ जो मुझे चाहिए थे मसाले, कुछ तो पड़े हुए थे, कुछ जो चाहिए थे वो कल मुझे ला के दिया। तो अब मैंने सोचा था कि आज सुबह फिर मैं ये सारे काम कर लूँगी। सो बस काम पे लग गए हम। अब लाइट का इंतज़ार है, लाइट आएगी तो फिर ये लाइट वाले सारे काम होंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, तो अब सीन जो है वो कुछ ये है कि दोपहर का खाना ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। और बाकी ये है कि सफाई वाली आज जल्दी आ गई थी, बड़ी मज़े की बात हो गई। सफाई वाली जल्दी आ गई थी, वैसे वो आती है लेट तो फिर मैं सारे कामों से हो जाती हूँ फारिग और उसके बाद वो साहिबा आती हैं, फिर जो है वो उनके साथ खड़े हो और सफाइयाँ करवाओ। तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है क्योंकि लाहौर में मेरी जो है वो मेड सुबह सवेरे ही आ जाती है। वो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि सुबह को ही सारे काम जो है वो हो जाएं, आपकी सफाई वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हो जाए। तो मुझे खैर पर्सनली यही अच्छा लगता है। तो आज वो जब वो जल्दी आई, हालांकि मैंने उसको जल्दी नहीं बुलाया था बट वो वैसे ही जल्दी आई क्योंकि उसको कहीं जाना था। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि भाई वाह, ठीक है। तो अब ये है कि मैं जो है वो दोपहर का खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आटा शाटा मैं गूंद चुकी हूँ। लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई कि लाइट बगैर टाइम के चली गई क्योंकि मुझे कपड़े इस्त्री करने थे और मेरा ये प्लान था कि ये ग्राइंड वगैरह करके शामी का मसाला जो है, जो शामी कबाब मैं बना रही थी, तो ये मैं रख लूँगी तो इसको हम शेप बाद में दे देंगे। लाइट के टाइम पे मैं कुछ कपड़े जो है वो इस्त्री कर लूँगी। लेकिन जैसे मैं इस्त्री करने लगी हूँ ना तो लाइट चली गई है। तो ये तो हाल है लाइट का, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो अब टाइम तो नहीं वेस्ट करना, एक काम नहीं हो पा रहा तो दूसरा कर लेते हैं, तो नो वरीज़। और मैंने फिर जो है वो कहा कि चले शामी के कबाब जो है वो मसाला तो बना के रेडी कर लिया हुआ था, बस मैं जो है ना वो इनको शेप भी दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर शेप दे देती हूँ। इसी के साथ चाहूँगी कि एक और मज़े की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मज़े की बात लगेगी या नहीं लगेगी, बट ऑब्वियसली हम लोगों की लाइफ में जैसे जैसे हम लोग लाइफ गुजारते हैं, हम लोगों की एज बड़ी होती है, एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं, सीख मिलती है किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी चीज़ से। हम लोगों की सोच जो है हम लोगों की एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो मैं जो है वो ये कल अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी, तो और मैंने कल अपनी फ्रेंड से भी मैं खुद से मतलब इसी तरह को कोई बात कर रही थी, इसी से रिलेटेड जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक बहुत ही प्यारा सा मैंने रील भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये था कि हम लोग जो है वो कभी कभी ना एंजाइटी और डिप्रेशन में इसलिए भी चले जाते हैं कि हम लोग सबको यस बोलते हैं, हम सबके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं, यू नो। वो क्या होता है ना कि इंसान को जो है वो एनी हाउ आउटपुट तो चाहिए होता है, वो कर कर के इंसान है ना, कोई भी इंसान हो। मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल, एक जनरल बात कर रही हूँ कि कोई भी इंसान होता है वो अगर किसी के लिए कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल चले वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है, एवरी टाइम वो अवेलेबल है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाए या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या ये गलत है किसी के लिए अवेलेबल होना या किसी के लिए काम करना या अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एवरी टाइम जब हम लोग एक ही बात में कर रहे होते हैं और हम लोग अगले वाले को इतना यूज़ टू कर लेते हैं ना कि अगले वाला को आंख बंद करके जो है वो इस बात पर होता है कि हाँ हमारे तो बस कहने की देर है और ये काम तो हमारे लिए हो जाएगा,
ठीक है, एक उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो इंसान थक जाता है क्योंकि उसको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा होता जितना वो इनपुट दे रहा होता है। तो ये वजह भी कभी कभी बन जाती है डिप्रेशन की और एंजाइटी की। तो इसलिए समहाउ नो कहना कहीं कहीं पे, जहाँ पर कभी आप लोगों को दिल ना कर रहा हो या कभी आप ये समझें कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर नो कहने से आपकी ज़िंदगी डिटॉक्स होती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्स वाटर लेके या फिर क्लीन डाइट लेके। हम ये कहते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें कि इसमें से सारे बैक्टीरियाज रिमूव हो जाएं। तो कभी कभी लोगों को ना कह के, और स्पेशली वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हों और आपकी रिस्पेक्ट वो दिल से ना करते हो, और आपको जो है वो मतलब वापस भी आपको उनसे कुछ भी ना मिल रहा हो, ना आपको कोई उम्मीद हो, तो उनको कभी कभी नो कह के ना अपनी लाइफ को भी कभी डिटॉक्स करना चाहिए। इससे पता क्या होता है कि जब भी हम लोग अपनी लाइफ को डिटॉक्स करते हैं ना, तो हम लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में आ जाती है, हम लोगों का माइंड ज़्यादा पीसफुल हो जाता है और हम लोग कुछ पॉजिटिव और अच्छा सोचने के काबिल बन जाते हैं। वरना हम लोग जब यही सारी बातें अपने दिमाग में रहते हैं ना, तो हमारे ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि बस हम लोग जो है ना वो अपने लिए कुछ और सोचते ही नहीं हैं। तो बात कहने की ये है कि एक तो नो कहने की आदत जो कि मेरे में भी नहीं है, लेकिन कल मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ऐसे करने की कोशिश करो, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी एंड आई नो कि आएगी। मैं कोशिश पूरी करूँगी। ये नहीं है कि इंसान बदतमीज़ी पे जाए या इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से परे हटे, लेकिन सम टाइम इट इज़ वेरी वेरी ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ऐसा कुछ करें अपने लिए। और दूसरा ये कि जो है वो हाँ, एक तो नो कहना, और दूसरा ये कि कोई ना कोई अपनी हॉबी को ज़रूर तरजीह दें। हर वक्त जो है वो सबके लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये है कि कभी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वो आउटपुट नहीं भी मिल रहा जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो एटलीस्ट हम लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में नहीं चले जाते, बिकॉज़ हम लोग अपने आप को किसी न किसी तरीके से बिज़ी रख रहे होते हैं। अपनी हॉबी को तरजीह देते हुए या अपनी बात को तरजीह देते हुए हम लोग जो है वो अपने आप को भी टाइम देते हैं, और अपना भी हम लोगों को पता होता है कि येस वी आर ऑल्सो अलाइव एंड वी आर ऑल्सो समथिंग तो मैंने कहा कि चलें, मेरी यहाँ पे कबाब भी बन गए और आप लोगों के साथ जो है वो बात भी हो गई जो कि मुझे जो है वो करनी थी। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी बात से कितना हैं मुत्तफ़िक। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जो है वो रदान से कुनाफा ऑर्डर कर लिया और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कुनाफा खाने को। तो यहाँ पे रदान का कुनाफा बहुत ज़्यादा फेमस है और इनके साथ इनकी चाशनी भी थी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एंड येस वी हैव चीज़ एज़ वेल। सो या इसको मैं गर्मा गर्म करूँगी अभी। इन्जॉय। और दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ ब्लॉग। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।